हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। तो आज हम फरवरी महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं हम उसको याद करने वाले हैं। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था कि हमने जनवरी महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं हमने उसको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से हमने उसको याद कर लिया था, कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। उसी तरीके से उसी ट्रिक को आगे बढ़ाते हुए हम जो है फरवरी महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उसको हम याद करने वाले हैं। अगर आप जनवरी महीने का भी याद करना चाहते हैं तो ऊपर इस टाइम अभी आई बटन में ऊपर आपके राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे एक लिंक आ रहा होगा, ठीक है। उस पर क्लिक कर दें तो आप जनवरी महीने का आप देख पाएंगे, या फिर मैं अपने कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की या जनवरी महीने की वीडियो की लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने जनवरी का देखा हो या नहीं देखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले कोई सा भी देख सकते हैं, जनवरी का देखें चाहे फरवरी का देखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, यहाँ पे याद करने के लिए जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाकर, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस मेथड का यूज़ करता हूँ। अगर नहीं देखा तो आप भी मैं थोड़ा शॉर्टली बता देता हूँ क्या है। देखिए, बेसिकली क्या होता है जब हम डेट याद करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है डेट, एक होता है मंथ, ठीक है। ये दो ही चीज़ हमें जो है याद करनी होती है। हमें कोई साल याद करने नहीं होता, यानी ईयर हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें डेट और मंथ याद करने की ज़रूरत होती है, जो कि हम वही याद करेंगे और हमें कुछ याद नहीं करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कोड दे दिया है, डेट को अलग कोड दे दिया, मंथ को है अलग कोड दे दिया है, ठीक है। ठीक है, मंथ का कोड मैं बताता हूँ। मंथ में क्या है, जैसे जनवरी का क्या होता है, एक पे आता है, जनवरी का मैंने एक ही कोड दिया है। फरवरी दो पे आता है तो दो कोड है। मार्च तीन पे आता है, तीन ही कोड है। उसी तरीके से दस, यहाँ अक्टूबर तक क्या है, अक्टूबर आता है 10 पे। तो मुझे जो है मंथ में यूनिट डिजिट रखनी है, तो मैं एक डिजिट रखूँगा मंथ में। तो इसीलिए मैं यहाँ पर डबल प्लेस नहीं लिया, ठीक है। तो इसलिए मैंने 10 की जगह जीरो लिख दिया। अब देखिए, अब जीरो के बाद मैं डबल प्लेस ले नहीं सकता, तो मैंने फिर से नवंबर को क्या मान लिया, एक मान लिया, और दिसंबर को क्या मान लिया, 7 मान लिया। ओके, तो बस आपको ये कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, 10 तक तो जो है हमारी गिनती है वही है, ठीक है। नवंबर को मैंने एक मान लिया, दिसंबर को मैंने 7 मान लिया है, ठीक है। अब आते हैं डेट के कोड पे, ठीक है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जनवरी वाली तो वो जाके देख लो, उसमें ज़्यादा से अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद देखिए, फिर मैंने एक से लेकर 9 तक और जीरो, इनको मैंने कोड दे दिया ABCD का, ताकि आप याद कर सको। देखिए, पहले जो वीडियो थी जनवरी वाली तो उसमें बहुत लोग बोल रहे थे कि मतलब हमें कोड याद नहीं हो रहे, कोड याद करने में टाइम लगेगा या धीरे धीरे याद होगा। मैं कहता हूँ भाई कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, साथ साथ ही कर लो। आज मैं आपको कोड भी याद करवा देता हूँ, यानी कि डेट के जो कोड है वो भी मैं याद करा देता हूँ। जैसे देखिए क्या है, वन का कोड है TOD, जल्दी से कर लेते हैं। देखिए, वन के ऊपर मैं अगर लाइन खेल दूंगा क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा, तो हमें टी याद हो गया, ठीक है। अब आते हैं डी। तो डी से क्या याद रखते हो कि डोन, डोन क्या होता है, डोन नंबर वन ही होता है हमेशा। तो वन का क्या मतलब है, वन का अगर ऊपर लगा दोगे तो टी बन जाएगा, और डोन क्या होता है, नंबर वन होता है। तो नंबर वन का एक का क्या कोड क्या हो गया, टी और डी, ठीक है। वैसे दो का कोड देखो, और दो को आप उल्टा लिख दोगे तो एन बन जाएगा, दो को उल्टा लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। दो भी याद हो गया। थ्री को भी सेम, थ्री का आप उल्टा लिख दोगे तो वो एम बन जाएगा। फोर, ठीक है। फोर, जब हम फोर बोलते हैं तो लास्ट में क्या आता है, आर, फोर, ठीक है, तो उसका आर। चार भी बोलोगे या फोर बोलेगा, दोनों में आर का साउंड आएगा, फोर मतलब आर, ठीक है, इजीली है। फाइव का सेम, फाइव को अगर हम उल्टा कर देंगे तो भी एल बन जाएगा हमारा, समझ रहे हो। अगर ये मिटा देंगे यहाँ से ये, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एल बन जाएगा, फाइव का एल हो गया। सिक्स का देखिए, सिक्स का मैं यहाँ से ऐसे खींच दूंगा तो जी बन जाएगा, समझ रहे हो ना। ये इस तरीके से है, इस तरीके से बना दो जी बन जाएगा, ठीक है। और सिक्स ऐसे लिखा है तो अगर उल्टा करके मैं ऐसे लगा दूंगा ऊपर ऐसे, तो जे बन जाएगा। तो सिक्स का जे जी हो गया, जे हो गया, CH SH, अब याद कर लेना, ठीक है। अगर जे और जे जी और जे याद आ गया तो CH और SH तो याद आ ही जाएगा। देखो देखिए, सेवन का क्या है, सेवन का है के और सी, पीछे भाई डंडे खींच दिया, के बन गया, ठीक है। और इसको मैंने अगर इस सेवन को मिटा दूँ तो क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से सी बन जाएगा। तो इस तरीके से सात का याद रख सकते हो। इस सात का कोड क्या होता है, के और सी। अब देखिए आठ का क्या याद रखेंगे कि भाई आठ का क्या है, वी और एफ। तो आप याद याद रख सकते हैं कि उसके जो थे आठ आठ VF थे, ठीक है। वो तो BF होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन आप हमने मान लिया कि वो VF थे, ठीक है। तो आठ क्या थे उसके, VF थे, ठीक है। तो VF उसे यहाँ से याद होगा। नाइन का देखिए, नाइन का है P और B। देखिए नाइन को देखिए, नाइन से आप P भी बना सकते हैं, B भी बना सकते हैं। नाइन को उल्टा कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो P बन जाएगा। और इसी को उल्टा कर देंगे इस तरीके से तो ये B बन जाएगा, ठीक है। तो नाइन का क्या, P और B। और जीरो का देखिए, जीरो किससे स्टार्ट होता है, जेड से स्टार्ट होता है। जैसे हम जीरो बोल रहे हैं
तो किससे स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 0 स्टार्ट हो रहा है किससे, जेड से, तो जेड का मतलब 0 और यहाँ पे एस का मतलब भी 0। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आपको डेट कोड भी मैंने याद करा दिया कि भाई 1 का कोड क्या है, 2 का कोड क्या है, मंथ का कोड आपको कुछ याद करना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में समझाया था। अगर आपने समझ लिया तो वीडियो थोड़ी स्किप कर लें, अगर आप नए हैं तो इसको थोड़ा समझ लें। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, ग्लोबल फैमिली डे मैंने कल पढ़ाया था आपको, अगर कल आपने पढ़ा होगा जनवरी का तो आपको पता होगा 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 1 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखो मैंने कोड क्या रखा है, डांट। ठीक है, क्या रखा है, डांट। इसमें क्या होता है कि हमारी फैमिली होती है, तो फैमिली में किसी न किसी को एक ना एक बार तो डांट पड़ी होती है। ठीक है, डांट तो पड़ती ही है फैमिली में, तो इसलिए बना दिया हमने कोड फैमिली से, ग्लोबल फैमिली डे, उसका लिंक बन गया हमारा डांट। देखिए डांट में डी का कोड क्या होता है, 1 होता है, हमने पढ़ा है डी डोन नंबर 1, डी का कोड होगा 1। एक का कोई कोड नहीं होता, वोवेल जितने भी होते हैं वोवेल का कोई कोड नहीं, वोवेल के अलावा भी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है, एच है, क्यू है, इन सब का कोड नहीं है। फिर उसके बाद टी क्या हो गया, टी, 1 के ऊपर डंडी कह दिया, टी बन गया, तो टी का भी कोड क्या है, 1 है। ठीक है, तो बन गया 1 जनवरी। ठीक है, लास्ट के से पहले आप इसे प्लस मार दो। ठीक है, तो लास्ट वाला जो हो जाएगा ये मंथ हो जाएगा, इधर का हो गया डेट। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, इतना ज़्यादा मैं डीपली जाऊँगा नहीं, आप पिछली वीडियो जनवरी वाले देख लेना, बाकी यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आगे देख लें। ठीक है, तो पहला डे आता है हमारा 2 फरवरी को, विश्व आर्द्रता दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये मना आता है 2 फरवरी को। देखो इसको कोड क्या बनाया मैंने, नाना। ठीक है, नाना, देखो ये कैसे याद करोगे, नाना ही बना सकता था, क्योंकि देखो कैसे बना सकता था मैं, कि जैसे 2 था, 2 का कोड देखिए क्या है, 2 का कोड क्या है, एन है। कहाँ गया कर सर, ये रहा। देखो 2 का कोड क्या है, एन है, तो मैं एन रख सकता हूँ। फरवरी कितने पे आता है, फरवरी का कोड क्या है, फरवरी का कोड भी 2 है, देखिए पीछे देखिए, फरवरी का कोड क्या है, 2 है, फरवरी 2 पे आता है तो उसका कोड भी 2 है, तो 2 के लिए क्या होता है, एन होता है, यानी हमको क्या है, एन और एन। तो जिससे भी शब्द बनाना हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि किससे शब्द बनेगा, यानी हमें एन और एन से कोई वर्ड बनाना है जो कि इस डे को रिलेट करता हो। तो मैंने बनाया नाना। ठीक है, नाना, अभी नाना वो वाला नाना नहीं है, ठीक है, बोलते हैं नाना प्रकार के, नाना का मतलब है भिन्न भिन्न। क्या होता है, मैं ऐसा भाई लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि माउस से कर रहा हूँ, लैपटॉप पे तो मुश्किल है। तो नाना का मतलब होता है भिन्न भिन्न। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं, वेटलैंड डे आर्द्र भूमि का मतलब होता है जहाँ पर, देखिए यहाँ पे पानी दिख रहा है आपको बहुत सारा पिक्चर में, पानी, तो जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ मतलब उसको आर्द्र भूमि बोलते हैं। आर्द्र भूमि मतलब जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा हो, वैसी भूमि को आर्द्र भूमि बोलते हैं। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। मैंने कोड बनाया नाना। नाना में देखिए एन का कोड हो जाएगा 2, एन का कोड हो जाएगा 2, और बीच में जो आपके वोवेल है ये जो है कट जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ भी आप लिंक ऐसे कर सकते हो कि जहाँ भी आर्द्र भूमि होती है वहाँ पे नाना प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, वहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, और जहाँ पे भूमि जो है, मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा जिस भूमि पे, वहाँ पे नाना प्रकार के आपको जीव जंतु, सांप, कीड़े मकोड़े, मछली, मतलब सब कुछ मिलेगा। तो नाना प्रकार के जीव मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, नाना प्रकार के जीव, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के आपको जीव जंतु वहाँ पे मिलेंगे। ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 4 फरवरी आता है आपका। 4 फरवरी का कोड देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कैसे बना सकते हो, आर और एन से बना सकते हो कोड। ठीक है, तो मैंने बनाया 4 फरवरी को होता है विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, तो मैंने इसका कोड बनाया रैन। ठीक है, रैन मतलब बारिश होती है। तो बारिश से क्या होता है, आप ये समझ लो कि बारिश जब होती है तो आजकल की बारिश ऐसी हो गई है कि उससे जो है अम्ल, ठीक है, एसिड की मात्रा जो है बढ़ती जा रही है, तो उससे कैंसर का खतरा भी आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। आप ऐसा इमेजिन करो बस। ठीक है, और कैसे इमेजिन करना, उसका थॉट है कि भाई ताजमहल देख लो, पहले वाइट हुआ करता था, अब क्या है, अब थोड़ा ये येलो टाइप का हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि बारिश जो है वो एसिड की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो उस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आने वाले टाइम में क्या पता भाई कैंसर का भी रीज़न बने। तो इस तरीके से आपको एक बस इमेजिन करना है, बनानी है आपके मन में। ठीक है, जरूरी में अगर ऐसा हो तो आप इमेज बना लिए कि भाई विश्व कैंसर दिवस, अच्छा बारिश होती है तो बारिश का जो अब लेवल है वो कम होता जा रहा है, मतलब उसका जो अम्ल का लेवल है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और जो उसका प्योरिटी है कम होती जा रही है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, विश्व कैंसर दिवस रैन, यानी बारिश से भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल का मैंने आपको ताजमहल का बता दिया फैक्ट। इसको देखिए, आर का कोड हो जाएगा 4, एन का कोड हो जाएगा 2, और ए और आई का कोई कोड नहीं होता, ये कट जाएंगे। तो 4, 2 और लास्ट के पहले स्लैश मार दोगे तो पिछले मंथ हो जाएगा, और आगे जो भी नंबर आएगा वो डेट हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये ध्यान रखना कि 3 नंबर हो सकते हैं सिर्फ, यानी डेट हमारे 2 नंबर का होता है और मंथ का हमने सिर्फ एक ही डिजिट का कोड रखा है, तो हमारे पास मैक्सिमम 3 ही नंबर हो सकते हैं।
अगर आपको किसी भी कोड में 3 से ज़्यादा ऐसे नंबर आते हैं तो उसके आगे के नंबर सारे आप उसको मतलब कंसिडर मत करना। तो चलो मैं बता दूं आगे। आगे क्या देखिए, 6 फरवरी को मनाया जाता है महिला जनांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोड देखिए इसे क्या है, जीन। देखो मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, जीन का स्पेलिंग जीन नहीं होता, GENES होता है, लेकिन हम जब जीन बोलते हैं तो यही समझ में आता है कि भाई GEN या GEEN, तो कुछ भी लिख दो चलता है। ठीक है, तो ज़्यादातर महिलाओं में क्या होता है कि विश्व जनांग विकृति, ठीक है, विकृति यानी कोई भी अपंगता होना, ठीक है, तो वो जो है बहुत बार क्या होता है कि वो जीन्स में ही होता है उनके, मतलब माँ बाप को है वो चीज़ तो बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो उस तरीके से आ सकते हो। तो महिलाओं के जनांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि महिलाओं में जो भी विकृति होती है तो उसके लिए कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि क्या होता है वो जीन्स में होता है, यानी उसके माँ बाप को है, उनके माँ बाप से उनमें आया है, तो उनमें फिर कोई गलती नहीं है, तो इसके लिए कोई टॉलरेंस नहीं होना चाहिए। समझ गए आप, इजीली ट्रिक था। तो जीन, जैसे जीन याद हो गया तो जीन से ई कट जाएगा दोनों, जी का कोड होता है 6, एन का कोड होता है 2। ठीक है, तो लास्ट के पहले एक स्लैश मार दिया तो पीछे का मंथ हो गया, यानी 2 यानी फरवरी, आगे 6 यानी 6 फरवरी को हमारा जो है ये डे मनाया जाता है। और देखिए कोड क्या है, हम इस कोड को बना सकते हैं। ठीक है, यानी 6 का कोड देखिए क्या होता है, जी भी होता है, जे भी होता है, CH भी हो सकता है, SH भी हो सकता है, और फरवरी का कोड तो हमें एन ही रखना पड़ेगा। ठीक है, फरवरी का कोड क्या होता है 2, तो 2 का कोड होता है एन, तो हमें एन ही रखना पड़ेगा। बाकी हम 6 का कोड इसमें से कुछ भी यूज़ करके बना सकते हैं, तो मैंने जी का यूज़ करके बना दिया। ठीक है, याद हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 फरवरी, आज थोड़ा खींच के लेंगे, वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, आज थोड़ा खींच के लेंगे। तो 10 फरवरी को क्या होता है, राष्ट्रीय कृमि निवारण डे। ठीक है, नेशनल डी वर्मिंग डे। देखिए ये क्या होता है, ये होता है याद आपको जब बचपन आप गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को, जब आप स्कूल में पढ़ते थे गवर्नमेंट स्कूल में, तब आपको एक गोली दी जाती थी। ठीक है, बोलते थे पेट के कीड़े मारने के लिए है, तो वही है, ये जो कृमि एक रोग है, एक बीमारी है। ठीक है, जो पेटों में होती है, और वो कीड़े ही होते हैं, वो एक्चुअल वो हम पहले उस टाइम मजाक में ले लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, लेकिन ऐसा ही होता है। वो पेट के जो कीड़े होते हैं जो हानिकारक होते हैं, जो उनको मारने के लिए दवाई दी जाती थी, तो उसी को बोलते हैं कृमि निवारण डे। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय कृमि निवारण डे, नेशनल डी वर्मिंग डे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में, आप देख रहे हैं बच्चे दिखा रहे हैं गोलियाँ, तो इस तरीके हमें गोली मिलती रहती थी स्कूल में पेट के कीड़े मारने के लिए, तो उसी को निवारण के लिए जो है दिवस मनाया जाता है। तो मैंने क्या बनाया, डिसइंफेक्ट। ठीक है, अब पेट में दर्द है भाई, इन्फेक्शन है, कीड़े है, वो कीड़े हैं तो क्या है, इन्फेक्शन हो रखा है। तो जैसे ही अब कृमि निवारण क्या है, एक रोग है, एक बीमारी है, उसको निवारण के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिसइंफेक्ट कार्यक्रम चला रही है। क्या चला रही है, डिसइंफेक्ट कर रही है। वो इन्फेक्शन है उसको दूर करने के लिए वो हमें स्कूल में गोलियाँ दिया करती थी, सिंपल। अब देखिए बन गया, यहाँ पे हमें 3 कोड चाहिए थे, एक का कोड, 0 का कोड, और फरवरी का 2 कोड होता है। ठीक है, तो मैं इन सब का यूज करके एक कोड बना सकता था, यानी TD का, TD में से कोई एक वर्ड लेता, ZS में से कोई एक वर्ड लेता, और N तो N है ही। ठीक है, जिससे मिलकर मैंने बनाया डिसइंफेक्ट। देखिए D जो है कोड 1 हो जाएगा, S का कोड जो है 0 हो जाएगा, N का कोड 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए I बीच में कट गया वोवेल है, ये भी I कट गया वोवेल है। अब इसके बाद के देखिए, इसके बाद मैंने चारों जो है मैंने काट दिए। क्यों काट दिए, क्योंकि भाई मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पे 3 ही मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं। देखो लास्ट के एक डिजिट से पहले मैंने मार दिया स्लैश, ये तो हो गया मंथ कि भाई 2 मतलब फरवरी, फरवरी कितने आता है, 2 नंबर पे आता है, तो फरवरी हो गया, आगे आ गया 10 यानी 10 फरवरी। अब आप यहाँ पे देखेंगे भाई यहाँ पे मैक्सिमम 3 ही नंबर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो डेट होती है वो 31 से ऊपर होती नहीं, मैक्सिमम 31 होती है, ये तो फिक्स है। और हमने मंथ का कोड क्या है, एक डिजिट हमें फालतू रखा नहीं है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 ही तो होंगे। तो हमें यही है 3 डिजिट चाहिए। 3 डिजिट के बाद अगर कोई नंबर आ रहा है, F का मतलब भी होता है, ठीक है, C का मतलब भी होता है, T का मतलब भी होता है, कुछ ना कुछ कोड होता है, लेकिन हमें नहीं रखना, हमें 3 तक चाहिए। 3 के बाद जो भी है वो हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस किस लिए, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए डिसइंफेक्ट कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें बच्चों को वो गोलियाँ दी जाती है स्कूल में। आप रेड कर पाए इसको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आते हैं 11 फरवरी को है विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड, देखिए यार ये थोड़ा कोई नहीं चला लें। ठीक है, विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, मैंने बनाया टाइटेनियम। टाइटेनियम एक, ठीक है, एक धातु है, आप जानते ही होंगे अगर आपने थोड़ा साइंस पढ़ा है तो ये एक धातु है। तो आप ऐसे रख सकते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक महिला है और ये जो है साइंस लैब में जो है कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई महिला जो है साइंस में टाइटेनियम के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। ठीक है, या फिर आपकी कोई फ्रेंड होगी
ठीक है। उसको इमेजिन करिए कि वो जो है लैब में जाके वो टाइटेनियम के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है, कुछ मिला रही है उसमें, ठीक है। तो कुछ भी फ़नी इमेज बना लो कि भाई आपकी एक दोस्त थी, वो लड़की, ठीक है, वो जो है लैब में टाइटेनियम के साथ कुछ कर रही थी और अचानक से उसमें ब्लास्ट हो गया, या मतलब इस तरीके से कुछ भी कहानी बना लो, ठीक है। बस आपको उसमें टाइटेनियम आना चाहिए, तो आ गया, ठीक है। कि मेरी दोस्त थी या मेरी क्लासमेट थी, ठीक है, वो जो है लैब में टाइटेनियम के साथ कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल कर रही थी, ठीक है। तो विज्ञान में लड़की और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। तो टाइटेनियम में देखिए डी का कोड हो जाएगा 1, फिर दूसरा टी का एक हो जाएगा और एन का 2, और बीच में जो आई कट जाएगा, ए कट जाएगा। और जब हमें 3 कोड मिल गए, जब यहाँ यहीं तक हमें 3 कोड पूरे हो गए, तो हम आगे का जितने भी कोड है सारे काट देंगे, ठीक है। तो आई का तो ऐसा होता ही नहीं, यू का भी नहीं होता, लेकिन एम का कोड होता है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें 3 ही चाहिए, हमें 4 नहीं चाहिए। तो इसलिए हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे 3 पे ही, और आगे का हम सारा छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए लास्ट एक प्लस स्लैश कर देंगे, तो ये हो जाएगा मंथ, ये हो जाएगी डेट, यानी 11 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ये डेट। आगे आते हैं, आगे है 12 फरवरी। 12 फरवरी को होता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्शन होता है। तो ये जानते हैं आप, हरित क्रांति जब हुई थी वहाँ पे धान और गेहूँ की जो खेती है, वो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पहले हमारे पास खाने के लिए भी चीज़ें नहीं होती थी, धान चावल, लेकिन जैसी हरित क्रांति हुई उसके बाद से हम धान का या चावल या गेहूँ का जो हम निर्यात करने लगे, क्या करने लगे, धान का निर्यात करने लगे, ठीक है ना। ये उत्पादन इतना बढ़ा है धान का कि हम उसको बाहर देशों में निर्यात भी करने लग गए। तो वैसे याद रखते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, उत्पादकता, ठीक है, अपडेट करेंगे हरित क्रांति। अच्छा, उत्पादकता कब बढ़ी थी, हरित क्रांति, हरित क्रांति में किसकी, धान की। तो धान की हमारे पास है, धान मतलब चावल जो खाते हैं ना, वही तो चावल जो खाते हैं वो धान से निकलता है। जैसे आप नीचे देख रहे हैं खेती जो है ये धान की खेती है, ये रही, ठीक है। तो धान का क्या करने लगे हम, निर्यात करने लगे। क्या करने लगे, धान का निर्यात, यानी प्रोडक्शन इतना बढ़ा, उत्पादकता इतनी बड़ी कि हम धान का निर्यात भी करने लगे, जबकि पहले हमारे पास खाने के लिए भी नहीं होते थे और हम बाहर देशों को निर्यात भी करने लगे। तो याद करना, फिर इसमें डी का कोड हो जाएगा 1, एच का कोई कोड होता नहीं और ए का कोई कोड होता नहीं, एन का कोड हो गया 2, और आगे निर्यात में एन का कोड हो गया 2। बस हमें 3 डिजिट मिल गई, आगे का हमें कुछ भी नहीं देखना, आगे का हमें कुछ भी नहीं देखना, हटा देना है। तो सेम वही 1 डिजिट के पहले हमें स्लैश करना है, ये महीना हो जाएगा और 12 डेट हो जाएगी, यानी 12 फरवरी को हमारा राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। क्या आप इसको याद कर पाए, ठीक, क्या आप इसको याद कर पाए मेरे को बताना कमेंट करके। आगे आते हैं 13 फरवरी। 13 फरवरी को होता है विश्व रेडियो, 2 होता है, विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस दोनों जो डे हैं वो 13 फरवरी को आते हैं। तो देखिए पहले क्या करके याद करते हैं। विश्व रेडियो दिवस, आप जानते हैं कि रेडियो का आजकल का डिमांड क्या है, बिल्कुल ही शून्य हो गया है। शून्य तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, कोई रेडियो पे सुनता नहीं है। तो रेडियो क्या डिमांड कम हो गया, क्या हो गया, डिमांड कम हो गया, अब डिमांड ही नहीं रेडियो की, तो इसका कोड क्या बन गया, डिमांड। तो देखिए टी का कोड क्या हो जाएगा 1, ई कट जाएगा, एम का कोड हो गया 3, ए कट जाएगा, एन का कोड क्या हो गया 2, और टी का कोड होता है, लेकिन हमें 3 डिजिट चाहिए तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। डी का कोड होता है 1, लेकिन हमें यहीं तक 3 मिल गए, डी 1, एम 2, और ये 3 कोड मिल गए, तो हमें इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हो गया विश्व रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस, या वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को। कोड क्या है, डिमांड, यानी कि रेडियो की डिमांड अब नहीं है आज के ज़माने में, याद हो गया। अब आता है राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, ठीक है, सरोजनी नायडू का बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसको मनाया जाता है। तो आप ऐसे याद सकते हैं, महिलाओं पे क्या होता है, दमन, दमन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है, भारतीय समाज में ये चीज़ तो चलती रहती है। तो अब उसको क्या है, दमन से उनको निकालने के लिए, उनको अच्छा स्टेटस समाज में देने के लिए क्या किया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से भी याद कर लें, राष्ट्रीय महिला दिवस, अच्छा महिलाओं को दमन था, दमन किया गया या दमन किया जाता है अभी भी, तो उनको उत्थान के लिए जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो याद हो गया दमन, डी का कोड 1, एम का कोड 3 और एन का कोड 2, और बीच में 2 वैलो कट जाएंगे, बस खत्म। विश्व रेडियो दिवस, डिमांड कम हो गई है रेडियो की। राष्ट्रीय महिला दिवस, अच्छा उनका दमन होता था, इसलिए उनको उत्थान के लिए महिला दिवस मनाया जाता है। सिंपल, क्या आप इस ट्रिक को समझ पाए, ठीक है, समझ पाए तो कमेंट करके बताना। अगला चलते हैं 20 फरवरी। 20 फरवरी को होता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ठीक है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। तो मैंने क्या बनाया, देखो सोशल जस्टिस क्या होता है, सामाजिक न्याय की सभी लोग जो है समाज में इक्वल है, चाहे रंग रूप भेद, ये तो सबने अपनी डेफिनेशन सुनी होगी, लेकिन मैंने बोला यहाँ पे एक चीज़ आप ऐड कर लेना कि निशान, ठीक है, निशान के बेसिस पे भी वो जो है उनमें असमानता नहीं होनी चाहिए। अब निशान क्या है, निशान कोई भी, ठीक है, कटवट का निशान है, कहीं पे जलने का निशान है, जलने का ले लो, ठीक है,
जलने का निशान है। तो कोई अगर किसी का फेस थोड़ा जला वला भी है तो उस पर हम जो है उसको साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उसके चेहरे पर कोई निशान है, जलने का ही हो गया चाहे कटने का भी हो गया, तो हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से याद हो गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस। सोशल जस्टिस का मतलब होता है सब एक बराबर है, किसी के साथ रंग रूप, ठीक है, और उसके कास्ट वास्ट के बेस पर जो हम उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकती, यही मतलब हुआ। तो उसमें आप एक बार और याद कर लें कि अगर उसके फेस पर कोई निशान है, कोई कट है, कोई जलने का निशान है, तो उसके बेस पर भी हम उस पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, सिंपल है, ठीक है। तो उसका क्या हो गया, निशान। विश्व सामाजिक न्याय दिवस निशान, यानी कि निशान के बेस पे भी, यानी उसके चेहरे पर कुछ है ऐसा, तो उसके बेस पे हम उसको भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको न्याय मिलना चाहिए उस पर भी। तो बस याद हो गया। निशान में देखिए एन का कोड 2, ऐसा कोड 0 होता है, एन का कोड होता है 2, और बीच में जो ए और आई जैसा कोई कोड नहीं होता, कट जाएगा। तो लास्ट के एक डिजिट से पहले क्या है हम सिलेक्ट कर देंगे, तो लास्ट का महीना हो जाएगा फरवरी, और ये तारीख 20, यानी 20 फरवरी को होता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, जिसका कोड है निशान। आगे बढ़ते हैं। 21 फरवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे। देखिए जो हमारा मदर्स लैंग्वेज डे होता है, इंडियन में क्या होता है, हिंदी होती है। और हिंदी का भी जो यूनो में जो अभी मतलब स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस में जो हमारे इंडियन की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। अंतर्राष्ट्रीय समझ जाओगे आप, यूएन, ये किसका लोगो है, यूएन का, यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन जैसे आएगा तो आप समझोगे अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें क्या होती है, इंडियन भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी होती है। जैसे राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी हो जाएगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी हो जाएगा, तो दोनों में आप कॉन्फ्लिक्ट कर जाओगे कि कौन सा किसका था। इस तरीके से आपको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हिंदी का जो स्टैंड है काफ़ी अच्छा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी यूएन में जो हमारा हिंदी का स्टैंड है काफ़ी अच्छा है, लेते हैं। और कई बार जो हमारे मोदी जी हैं वो जाते हैं, जब भाषण देते हैं तो वो वहाँ पे हिंदी में ही भाषण देते हैं, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग इंग्लिश समझते हैं, लेकिन फिर भी वो जाके वहाँ पे हिंदी में ही बात करते हैं, तो इससे हमारा जो है स्टैंड वहाँ पे जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस में यूएन पे हमारा जो स्टैंड क्या है, इंडियन का हिंदी रहता है, ठीक है। हम हिंदी को अपना स्टैंड देते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो इंडियन हो गया, तो इंडियन में देखिए आई कट जाएगा, एन का हो गया 2, डी का हो गया 1, और यहाँ पे ए और आई फिर कट जाएंगे, और एन का हो गया 2। तो लास्ट से पहले स्लैश करेंगे तो ये 2 फरवरी मतलब फरवरी हो गया है, और 21 डेट हो गई। तो 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। हिंदी दिवस मत बोल देना इसको भाई, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस अलग होती है, ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। आगे आते हैं, आगे है 24 फरवरी को होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, सेंट्रल एक्साइज डे, ठीक है। तो इसका आप याद कर सकते हैं, लिंक नरेंद्र मोदी ने कुछ मिलाने में नहीं बना दिया, आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप देखिए, अगर आपको इससे जितने भी कोड यहाँ पे बताता हूँ, इससे अच्छे कोड आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि भाई इस डेट का कोड ये आपसे बेहतर है, तो मैं जो अगली जो वीडियो उसमें आपका कमेंट में दिखाऊंगा, ठीक है, बाकायदा उस ट्रिक को भी उसमें मैं चेंज करवा दूंगा कि हाँ भाई इनका जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो मैं आपको कमेंट को फीचर करूँगा अपने वीडियो में, तो आप बता सकते हैं अगर आपके पास कोई बेटर कोड हो, ठीक है, जो मैंने वीडियो में बताया उससे अच्छा कोड हो। तो यहाँ पर देखते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, नरेंद्र मोदी। देखिए नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट होती है क्या होती है, केंद्रीय स्तर की होती है, ठीक है। नरेंद्र मोदी के दिमाग में आती बात क्या होती है, केंद्रीय, सेंट्रल से जुड़ जाएगा बातें, तो सेंट्रल। अब उत्पाद शुल्क किसके विषय है, केंद्रीय विषय है, इस पर कौन कानून बना सकता है, उस पर नरेंद्र मोदी कानून बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो आप इजीली इस पॉइंट को पकड़ लोगे, ठीक है। नरेंद्र मोदी किस जुड़े हुए हैं, सेंट्रल से जुड़े हुए हैं। और जो टॉपिक है उत्पादन शुल्क, किस कौन बना सकता है, इस पर कोई भी रूल है कौन बना सकता है, वो नरेंद्र मोदी जो भी प्रधानमंत्री है वही बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल सूची में आता है, इस पर जो है केंद्रीय, ठीक है, बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसका हो गया नरेंद्र मोदी हो गया, नरेंद्र का एन का हो जाएगा 2, एक का कट जाएगा, आर का हो जाएगा 4, ई का कट जाएगा, और एन का हो जाएगा 2, बस। उसके बाद आगे का DRA है, मोदी है, इसको हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमें 3 वर्ड मिल गए, ठीक है, 3 कोड हमें मिल गए, हमें शुरू के 3 ही चाहिए होते हैं, बात का हमें ध्यान देना ही नहीं है। तो इसका होता है 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, सेंट्रल एक्साइज डे। क्या आपको याद हुआ, बताना, कमेंट करके बताना क्या आपको याद हुआ ये। आगे आता है 27 फरवरी विश्व NGO दिवस, वर्ल्ड NGO डे होता है। NGO आप जानते हैं, ठीक है, तो हर एक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी एक NOC नंबर होता है, ठीक है, क्या होता है, एक NOC नंबर होता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आपको NOC से आप स्कूल का भी समझ सकते हैं, जब आप स्कूल में टूर पर जाते थे तो आपको NOC दिया जाता था। तो NOC क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी आप क्यों दिया जाता था, उस पर लिखा होता था कि अगर मैं अपने बच्चे को अगर भेजूँगा तो अगर कुछ हो जाता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, पेरेंट्स लिखवाते हैं ये चीज़, NOC में लिखा होता है, बोलते साइन करा के ले आना।
तो क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी अगर कुछ हो भी जाता है तो माँ बाप जो है ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते तो वहाँ पे, ठीक है। उस तरीके से आप याद कर लें कि एनजीओ दिवस एनओसी नंबर, यानी हर एक जो कंपनी होती है जो भी रजिस्टर होती है, ठीक है, उसका एक एनओसी नंबर होता है। इस तरीके से आप याद कर लें कि विश्व एनजीओ दिवस, यानी कोई भी एनजीओ होगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसका एक एनओसी नंबर होगा, एक एनओसी नंबर होगा। तो एन का देख लो कोड 2 है, ओ का कोड 0 है, ठीक है, ओ का कोड कुछ होता ही नहीं है, सी का कोड 7 है, एन का कोड 2 है, ओ का कोड नहीं है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 27 फरवरी, 27 फरवरी। तो आप बोल रहे हैं सर कोड कैसे बना रहा हूँ, तो कोड मैं वही से बना रहा हूँ भाई। देखो 2 का कोड मैं यहाँ पे देखता हूँ, एन है, मेरे पास एक वर्ड आ गया यहाँ पे, एन आ गया, यहाँ पे कोड क्या आ गया, एन। फिर देखता हूँ 7 का कोड क्या है, के और सी। तो मैं यहाँ पे बीच में के और सी में से दोनों कुछ भी रख सकता हूँ, और लास्ट में एन रखना पड़ेगा, यानी एन के और एन का यूज़ करके बना लूँ कोई वर्ड, या फिर एन सी एन का यूज़ करके बना लूँ कोड। तो मैंने क्या यूज़ किया, एन सी एन का यूज़ करके मैंने कोई कोड बना दिया। मैं एन के और एन का भी यूज़ करके मैं कोई कोड बना सकता था, लेकिन यहाँ से मेरा कोड बन गया एन सी एन से, तो मैंने इसका कोड बना दिया एनओसी नंबर। तो जितने भी एनजीओ होगी, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसकी जो है एनओसी नंबर, एक रजिस्ट्रेशन नंबर बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर की तरह मान सकते हो कि उसका एक एनओसी नंबर होता है। तो याद हो गया, एनजीओ डे, विश्व एनजीओ दिवस, यानी जितने भी एनजीओ होते हैं उसका एनओसी नंबर होता है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर उसका होता है, तो एनओसी नंबर याद हो गया। आगे आते हैं 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे से देखो कोड क्या है, नवीन। नवीन का मतलब कहता है न्यू, नया, ठीक है, ये होता है नवीन का मतलब। तो जितने भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में क्या होता है, विज्ञान में क्या होता है, हर दिन क्या है, नई नई खोजें, इनोवेशन होती रहती है। क्या होती है, इनोवेशन होती रहती है। तो इनोवेशन का मतलब क्या, नई नई खोज होती रहती है। नई मतलब नवीन खोज होती है, अब नई मत बोलो, अब नवीन बोलो कि नवीन खोज होती रहती है। नवीन मतलब नई नई खोज होती रहती है। किस में होती है, विज्ञान में होती है। जैसे आएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अच्छा विज्ञान में तो हर रोज़ कोई ना कोई नई नई खोज होती रहती है, तो नवीन खोज। नवीन में देखिए एन का 2 हो जाएगा, ए कट जाएगा, बी काट हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएंगे, और एन का हो जाएगा 2। तो 28 फरवरी को होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, कोड क्या है, नवीन। इसलिए आप याद कर लेंगे, लिंक बस खत्म। लेकिन फरवरी में देखिए इतने से ही इंपॉर्टेंट डेट थे और कुछ नहीं था। तो क्या आपको ये सारे याद हुए, बताइए, क्या आपको ये सारे कोड याद हुए? और अगर आपके पास कोई अच्छा कोड है इससे बेटर, तो मैंने बता दिया, कमेंट करके आप बता देना। और आपको जनवरी महीने की आपको देखनी है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, जनवरी मंथ का, आप वहाँ से दे सकते हैं। और अगर आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारा देखना है तो मैं आपका प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट का भी मैं आपको लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सारा जो है वहाँ पे एक ही साथ वीडियो देख सकते हैं। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है 2 फरवरी, देखिए 2 फरवरी को होता है विश्व आर्द्रता दिवस, कोड है नाना, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के वहाँ पे जीव जंतु मिलेंगे। जहाँ पे आर्द्र भूमि यानी गीली भूमि रहेगी, वहाँ पे नाना प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे। उसका है विश्व कैंसर दिवस। कैंसर दिवस क्या है, रैन। आजकल जो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है, यानी एसिड ज़्यादा हो गया है, तो आने वाले टाइम में क्या पता स्किन कैंसर भी होने लगे। तो विश्व कैंसर दिवस यानी रैन से भी, यानी बारिश से भी हो सकती है। अगला है महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी जीन, यानी हमें किसी भी महिला के साथ मतलब उसके साथ कोई भी उसकी विकृति है उस पर हमें कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, उस पर कोई भी मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसके जीन से भी आता है, यानी माता पिता को है उससे उनको बच्चों में ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। तो विश्व महिला जनानंग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है, जीन, ठीक है, जीन पे निर्भर करता है ज़्यादातर, इसलिए भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 10 फरवरी को है राष्ट्रीय कृमि निवारण दिन। कृमि निवारण के लिए, ठीक है, डिसइंफेक्ट, यानी कृमि क्या है, कृमि एक रोग है, यानी जिससे हमारे पेट में इन्फेक्शन आता है, तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए हमें गोलियां दी जाती थी। तो डिसइंफेक्ट बहुत अच्छा वर्ड था इसके लिए। अगला है 11 फरवरी विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मैंने कहा था कि आप याद करना कि महिलाओं का विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी आप सोचना कि एक लैब है उसमें आपकी दोस्त काम कर रही थी, क्या कहते टाइटेनियम के साथ वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी और उसमें कोई रिएक्शन हुई या थोड़ा सा हल्का सा ब्लास्ट हुआ, इस तरीके से कर सकते हैं। तो टाइटेनियम, जैसे टाइटेनियम याद आ गया आपको तो आप जो कोड बना लोगे। इसके बाद 12 फरवरी है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। तो जैसे हरित क्रांति हुई थी उसके बाद से जो हमारा धान है, ठीक है, जिससे चावल निकलते हैं, तो धान का जो निर्यात था वो बढ़ गया था। यानी हरित क्रांति से पहले हम अपना खुद का खाने के लिए भी नहीं था, यानी इंडिया को खुद के पास खाने के लिए नहीं था, कम था। भारत जो है दूसरे देश से आयात करता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद जो है हम धान का निर्यात भी करने लगे, यानी दूसरे देशों को बेचने भी लगे, ठीक है। तो धान का निर्यात, धान निर्यात करने लगे, तो उससे कोड आपको धान और निर्यात आ गया याद, तो आप जो है इजिली कर लोगे। 13 फरवरी का विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। रेडियो दिवस, रेडियो की डिमांड जो है कम हो गई है। महिला दिवस, महिला का दमन होता है आज भी, ठीक है, आज दमन होता है, उसके लिए राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कि दमन ना हो, उसको रोका जाए। इसके बाद 20 फरवरी है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। देखिए सामाजिक न्याय में क्या होता है, हर कोई बराबर होता है, रंग रूप आपने पढ़ा हुआ है डेफिनेशन, उसमें एक निशान ऐड कर लिए, किसी भी निशान के ऊपर आप भेदभाव नहीं कर सकते। मान लो कोई जले का निशान है, कोई कटे का निशान है,
तब उसके बेस पे आप उससे कोई हीन भावना नहीं रख सकते। ठीक है, तो आप ये याद कर लें, सामाजिक न्याय दिवस निशान। ठीक है, आगे है 21 फरवरी है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। उसमें इंडिया जो है अपना ऐसा करना, यूएन है, यूएन में जो नरेंद्र मोदी जाते हैं जब भी, तो वो हिंदी में बात करते हैं। तो इंडिया उसमें क्या है कि इंडिया जो है अपना जो मातृभाषा है उसका स्टैंड जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखता है। तो याद रख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस क्या है, इंडियन, यानी इंडियन भी इंटरनेशनल लेवल पर जो है अपना स्टैंड रखते हैं। ठीक है, तो 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंडियन, याद हो गया। फिर 24 फरवरी केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस, यानी उत्पाद शुल्क होता है, उसका केंद्रीय दिवस होता है ये। ठीक है, तो अब मैंने नरेंद्र मोदी रख लिया, तो नरेंद्र मोदी किससे रिलेटेड है, कैबिनेट। ठीक है, केंद्रीय से जुड़े हुए हैं। और उत्पादन जो शुल्क है कौन लगा सकता है, इसमें कानून कौन बना सकता है, नरेंद्र मोदी बना सकते हैं, जो भी कैबिनेट में होता है, जो सेंटर में होता है वो बना सकता है। तो ऐसे नरेंद्र मोदी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस नरेंद्र मोदी। इसके बाद 27 फरवरी विश्व एनजीओ डे, यानी हर एक एनजीओ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर ना याद करके आप एनओसी नंबर याद रखें, वह इसका एनओसी नंबर होता है, वो भी तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर की तरह होता है। तो आपसे आपको याद, देखो मैं ये जो फैक्ट बता रहा हूँ ना, ये पूरा 100% सत्य नहीं है, लेकिन आप इसको याद कर सकते हो, रेट कर सकते हो आराम से। तो विश्व एनजीओ डे दिवस, वर्ल्ड एनजीओ डे, तो उसका क्या एनओसी नंबर। जो होता है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। तो साइंस में क्या होता है, नवीन नवीन जो आविष्कार होते रहते हैं, नए नए आविष्कार, यानी नवीन नवीन आविष्कार होते रहते हैं। ठीक है, तो याद हो गया। बस आज की वीडियो में इतना ही था। ठीक है, और कमेंट करके बताना अगर सारे आपको कोड याद हो गए, सारे डेट जो है फरवरी के याद हो गए, सारे जनवरी के याद हो गए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना भाई हाँ याद हो रहा है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई इसका कोई फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। अगर बाकी आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जो है पूरी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की पूरी देख सकते हैं एक साथ ही। और बस तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट हैं उनको लेकर आएंगे हम, और जिस तरीके से हमने आज याद किया उसी लिंक के सहारे जो है हम मार्च महीने के भी सारे इंपॉर्टेंट डेट याद करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल हमारे साथ बने रहें। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर कल।